हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 7 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए के एमकैप को पार करने वाली भारत की 5वीं समूह बन गई है? तो ये बन गई है बजाज ग्रुप्स। और इससे पहले 4 कंपनी और हैं, एक तो है HDFC, रिलायंस, टाटा और एक अडानी ग्रुप्स, जिनका एमकैप यानी कि मार्केट कैपिटल 10 लाख करोड़ रुपए से ऊपर हो गया है। और बजाज ग्रुप कब बना था? तो ये बना था 1926 में। फाउंडर थे इसके जमनालाल बजाज। बात करें अगर HDFC बैंक की, तो ये बना था 1994 में। रिलायंस बना था 1957 में। टाटा बनी थी 1868 में। और अडानी ग्रुप्स बना था 1988 में। और इसके फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर थे गौतम अडानी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका अहमदाबाद में। तो आंसर है बजाज ग्रुप्स। चंद्रशेखर घोष किस बैंक के MD और CEO बने हैं? तो ये बने हैं बंधन बैंक के। और बंधन बैंक ये बना था 2015 में। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। और यस बैंक बना था 2004 में। PNB बना था 1894 में। और SBI बना था 1 जुलाई 1955 को। ये नेशनलाइज हो गया था, राष्ट्रीयकरण हो गया था इसका। और इसको पहले बोलते थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और अभी इसके CEO कौन है? तो वो है दिनेश कुमार खरे जी। तो आंसर है बंधन बैंक। हाल ही में भारत के 84 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बनी है R वैशाली। और इनका संबंध है तमिलनाडु चेन्नई से। और बात करें अगर FIDE की यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, तो इसका हेडक्वार्टर है लुज़ेन में। लुज़ेन कहाँ है? तो ये है स्विट्ज़रलैंड में। तो आंसर है R वैशाली। हाल ही में किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर रख दिया? तो ये रख दिया फिरोज़ाबाद का। और फिरोज़ाबाद पड़ता है यूपी में। यूपी के CM है योगी आदित्यनाथ। पार्टी है BJP। और BJP कब बनी थी? तो ये बनी थी 6 अप्रैल 1980 को। और इसके फाउंडर कौन थे? तो एक तो थे अटल बिहारी वाजपेयी और एक थे LK आडवाणी। और यहाँ गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जिनका संबंध है गुजरात से। तो आंसर है फिरोज़ाबाद। कौन सी स्पेस एजेंसी पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च करेगी? तो ये करेगी इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो बनी थी 15 अगस्त 1969 को। और अभी इसके 10वें चेयरमैन कौन है? तो वो है S सोमनाथ। और बात करें SpaceX की, तो ये बनी थी 2002 में। बात करें अगर नासा की, तो नासा बनी थी 1958 में। और बात करें ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, तो ये बनी थी 1975 में। और नासा के हेड कौन है अभी? तो वो हैं बिल नेल्सन। तो आंसर है इसरो। हाल ही में रैपिड फायर राष्ट्रीय चैंपियन कौन बने? तो ये बने अभिनव चौधरी। और इनका संबंध है राजस्थान से। और बात करें अगर ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है म्यूनिक जर्मनी में। तो आंसर है अभिनव चौधरी। हाल ही में इंडिया इंटरनेट गवर्नमेंट फोरम यानी कि IIGF 23 किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। हाल ही में कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ? तो ये हुआ इंडिया। और बात करें अगर IMO यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है लंदन में। और ये बना था 1948 में। हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण किया गया? तो ये किया गया गुरुग्राम में। और हॉस्पिटल का नाम है AMC यानी कि आरोग्य मैत्री क्यूब। ये किस प्रोजेक्ट के अंडर बनाया गया? तो प्रोजेक्ट का नाम था भीषम यानी कि भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। और ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था फरवरी 2022 में। तो आंसर है गुरुग्राम। किस देश ने बंगाल की खाड़ी में बने तूफान का नाम मिचोंग रखा है? तो मिचोंग नाम रखा है म्यांमार ने। और ये जो मिचोंग चक्रवात आया है, इसने मेनली 3 राज्यों को प्रभावित किया है, एक तमिलनाडु, एक उड़ीसा और एक आंध्र प्रदेश।
और बात करें अगर म्यांमार की तो कैपिटल है इसकी नेपैडो और यहाँ करेंसी चलती है म्यांमारी क्यात KYAT। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो ये करेगा उत्तराखंड। और ये कब से कब तक चलेगा? तो ये चलेगा 8 से लेकर 9 दिसंबर तक चलेगा। कहाँ पे होगा? तो ये होगा देहरादून में। देहरादून है कैपिटल ऑफ उत्तराखंड और देहरादून में ही है IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी और यहीं पे है IIP यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और यहीं पे है FSI का हेडक्वार्टर यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर और यहीं पे है FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंडिया और यहीं पे है WII यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और उत्तराखंड के CM कौन है? तो CM है पुष्कर सिंह धामी जिनका संबंध है BJP पार्टी से। और यहाँ गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है गुरमीत सिंह। तो आंसर है उत्तराखंड। किस एथलीट ने APC सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का खिताब जीता? तो ये जीता शीतल देवी ने और इनका संबंध है जम्मू कश्मीर से और ये अभी हैं वर्ल्ड नंबर 1 पैरा आर्चर यानी कि पैरा तीरंदाज। और इन्होंने जो अभी एशियन पैरा गेम्स हुए थे 2023 वाले, कहाँ हुए थे ये हुए थे हैंगजाओ चाइना में। तो वहाँ पे ये 2 गोल्ड लेके आई थी। और बात करें अगर APC कॉन्फ्रेंस की तो ये कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी रियाद में। रियाद है कैपिटल ऑफ सऊदी अरब। बात करें APC की तो इसकी फुल फॉर्म होती है एशियन पैरालंपिक कमेटी। और बात करें अगर वर्ल्ड आर्चरी की, वर्ल्ड आर्चरी तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है लुज़ेन में। लुज़ेन है स्विट्ज़रलैंड में। तो आंसर है शीतल देवी। महापरिनिर्वाण दिवस हम किस दिन मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम हर साल 6 दिसंबर को, क्योंकि 6 दिसंबर 1956 को भीमराव अंबेडकर जी का देहांत हो गया था। और हम अंबेडकर जयंती कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम 14 अप्रैल को, क्योंकि 14 अप्रैल 1891 को भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। और भीमराव अंबेडकर जी हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे और जो बाद में बने थे भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री। और अभी हमारे कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो वो हैं अर्जुन राम मेघवाल। तो आंसर है 6 दिसंबर। हाल ही में 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कहाँ पे शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ कोलकाता में। कोलकाता है कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की CM है ममता बनर्जी। पार्टी का नाम है इनका AITC यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो बनी थी 1998 में। गवर्नर है CV आनंदा बोस। और बांग्लादेश का स्टेट एनिमल क्या है? तो वो है फिशिंग कैट। और स्टेट बर्ड क्या है? किंगफिशर। किंगफिशर पूरा बोले तो वाइट थ्रोटेड किंगफिशर। बात करें अगर बांग्लादेश की तो बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो ये आज़ाद हुआ था 26 मार्च 1971 को। यहाँ के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बोलते हैं फादर ऑफ बांग्लादेश या बंगबंधु। बंगबंधु। और अभी यहाँ की 10वीं PM कौन है? तो ये हैं शेख हसीना। ये डॉटर हैं शेख मुजीबुर रहमान की। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? तो पार्टी का नाम है बांग्लादेशी अवामी लीग। तो आंसर है कोलकाता। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये किया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग। तो सिंधुदुर्ग में एक फोर्ट है यानी कि किला है राजकोट। तो वहाँ पे किया इसका अनावरण। और शिवाजी महाराज कौन थे? तो ये थे फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। और बात करें अगर महाराष्ट्र की तो CM है एकनाथ शिंदे। और एकनाथ शिंदे की पार्टी का नाम है शिवसेना। शिवसेना कब बनी थी? तो ये बनी थी 1966 में। और इसके फाउंडर कौन थे? तो शिवसेना के फाउंडर थे बाला साहेब ठाकरे। और यहाँ गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है रमेश बयास। तो आंसर है महाराष्ट्र।
हाल ही में किस राज्य को नवीनीकरण प्रयासों के लिए COP28 में अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला? तो ये मिला बिहार को। बात करें अगर COP28 की, तो ये कहाँ पे हो रही है? तो ये हो रही है दुबई में। दुबई में एक जगह है वर्ल्ड एक्सपो सिटी, तो यहाँ पे हो रही है COP28। और अगर आपसे पूछे COP1 कब हुई थी, तो वो हुई थी 1995 में। कहाँ पे हुई थी? जर्मनी के बर्लिन शहर में हुई थी। और इसको कौन करवाता COP को? तो ये करवाता UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है बोन में। बोन है जर्मनी में। बात करें बिहार की, तो बिहार के CM कौन है? तो वो है नीतीश कुमार। पार्टी है JDU, जनता दल यूनाइटेड। और गवर्नर कौन है? तो वो है राजेंद्र अर्लेकर। उड़ीसा के CM कौन है? तो वो है नवीन पटनायक। पार्टी है BJD, बीजू जनता दल, बनी थी 1997 में। और यहाँ गवर्नर कौन है? तो वो है रघुवर दास। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के CM है मनोहर लाल खट्टर। इनकी पार्टी है BJP। और यहाँ गवर्नर हैं भंडारू दत्तात्रेय। बात करें झारखंड की, तो झारखंड के CM कौन है? तो वो हैं हेमंत सोरेन। पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और यहाँ गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। तो आंसर है बिहार। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी? तो ये बनी गीतिका कौल। और अवनी चौधरी ये थी फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट। और बात करें सुरेखा यादव की, तो ये थी फर्स्ट फीमेल लोको पायलट। और बात करें प्रेरणा देवस्थाली की, तो ये अभी अभी बनी है। क्या? तो ये पहली महिला बनी है जो इंडियन नेवल वारशिप यानी कि भारतीय नाविक युद्ध पोत को कमांड करेंगी। तो ये अभी 2 दिन की पहले की बात है जब ये अनाउंसमेंट हुई है। आंसर है गीतिका कौल। कौन सा देश IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी कर रहा है? तो ये कर रहा है अर्मेनिया। और अर्मेनिया पहले था सोवियत यूनियन का हिस्सा। और इसकी कैपिटल है येरेवन। और येरेवन में हो रही है ये जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप 2023। और यहाँ करेंसी क्या चलती है? तो करेंसी चलती है ड्रैम, DRAM। और बात करें अल्बानिया की, तो ये है यूरोपियन कंट्री। और यहाँ करेंसी चलती है लेक। और कैपिटल है इसकी तिराना। बात करें चेक रिपब्लिक की, तो इसकी कैपिटल है पराग। और यहाँ करेंसी क्या चलती है? तो करेंसी चलती है कोरोना। और बात करें अगर IBA की यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका लुजेन में, लुजेन स्विट्ज़रलैंड में। तो आंसर है अर्मेनिया। हाल ही में 91 इंटरपोल महासभा कहाँ पे आयोजित की गई? तो ये की गई वियना में। और वियना है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। और यहाँ पे हेडक्वार्टर है OPEC का यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़। और एक है यूनिडो का, यूनिडो यानी कि यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और यहीं पे हेडक्वार्टर है IAEA का यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और बात करें अगर पेरिस की, तो पेरिस में हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। और एक हेडक्वार्टर है यहाँ पे OECD का यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। बात करें नैरोबी की, तो नैरोबी है कैपिटल ऑफ केन्या। और यहाँ पे हेडक्वार्टर है UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का। बात करें रोम की, तो ये कैपिटल है इटली की। और यहाँ पे हेडक्वार्टर है FAO का यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। तो आंसर है वियना। पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के तहखाने यानी कि बेसमेंट में संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया ममता बनर्जी ने। और ममता बनर्जी हैं CM ऑफ वेस्ट बंगाल। और इनकी पार्टी का नाम है AITC यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो बनी थी 1998 में। और इसकी फाउंडर कौन थी? तो ये खुद थी। और वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? तो वो हैं CV आनंदा बोस। और वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल क्या है? तो वो है फिशिंग कैट। और स्टेट बर्ड क्या है इसका?
तो वो है वाइट थ्रोटेड किंगफिशर। तो आंसर है ममता बनर्जी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।